तरह से धर्म पूछकर 27 हिंदुओं की निर्मम हत्या की गई। आज पूरा देश गुस्से में है और देश में जगह जगह इसी तरह के धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। पूरा देश चाहता है इन हत्याओं का हिसाब होना चाहिए। आखिर कब तक ये हत्याएं होती रहेंगी? अब बहुत हो चुका है और इसीलिए मोदी जी ने जो कदम लिए हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। लेकिन फिर भी कुछ काम बाकी है। आज पाकिस्तान के टुकड़े होने चाहिए। जब तक पाकिस्तान रहेगा वो हिंदुस्तान को चैन से नहीं बैठने देगा। नफरत के कारण उसका जन्म प्रति वो दिखाई देती है। इसलिए हमारी मांग है मोदी जी से, बाकी जो करना है कीजिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन भारत का एक ही एजेंडा अधूरा है और वो है पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होना, गुलाम कश्मीर वापस लेना। आप उस एजेंडे को पूरा करें। लेकिन जिस तरह से वो सुरक्षा में चूक बताई जा रही है, वहाँ पर आर्मी नहीं थी क्योंकि प्रोटेक्शन दल थे, वहाँ काफी सेंसिटिव मामला था। कुछ लोग केवल राजनीति खेल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने माना कि सुरक्षा में चूक हुई है। जिस समय वहां पर सेना थी, इन सब स्थानों पर यही लोग कहते थे सेना हटाई क्यों नहीं जा रही। जांच हो रही है और यदि सुरक्षा चूक है, जो भी जिम्मेदार है उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जिस तरह की राजनीति खेली जा रही है, किसी शाही परिवार के एक व्यक्ति ने क्या कहा कि देश के अंदर अल्पसंख्यकों का दमन हो रहा है, ये उसका रिएक्शन हुआ है। उनको शर्म नहीं आती है? मुसलमान भारत में है उतना पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी नहीं। इसलिए हमने कहा है अब बहुत हो गया। जिहादी आतंकवाद की आड़ में तुम देश में अफरा तफरी मचाओगे, ये स्वीकार नहीं है। मोदी जी तुम सीमा संभालो, देश के अंदर हम संभालें। 6 साल पहले पुलवामा में भी अटैक हुआ, उसकी कोई रिपोर्ट अब तक नहीं आई है। उसकी रिपोर्ट क्या, उसकी तो कार्यवाही हो गई है जो पाकिस्तान भी मान रहा है और मुझे लगता है इस बार ये कार्यवाही पूरी होगी। फिर कोई पुलवामा, फिर कोई पहलगांव अब भारत की धरती पर ना हो। मोदी जी ये सुनिश्चित करो, आप नहीं तो कौन, आप ही कर सकते हैं। जल संधि की बात करिए, सिंधु जल संधि भंग कर दी गई है, लेकिन जल कैसे रोकेंगे क्योंकि वहाँ पे तो कोई बांध ही नहीं बना। एक संकल्प लेने की बात होती है, बांध बनने में कितना समय लगेगा। 4 साल शुरुआत अगर हो गई, ये भारत के इतिहास में पहली बार होगा। इसी सिंधु जल संधि ने पुलवामा भी युद्ध से कम नहीं था, ये संधि नहीं टूटी। पहली बार ये हुआ है पाकिस्तान को भारत का पानी अब नहीं मिलेगा, तुम पानी हमारा पियोगे और पी पी कर हमको कोसोगे, तुम हमारे ऊपर अत्याचार करोगे, ये स्वीकार नहीं हो सकता। बहुत स्वागत योग्य कदम है, पाकिस्तान को उसकी करनी का सबक मिलना चाहिए। मगर जो सिंधु जल समझौता है, उन्होंने तो शिमला समझौता भी कैंसिल कर दिया। उसका नुकसान पाकिस्तान को ही होगा। वो बौखला रहे हैं। इसी शिमला समझौते के कारण उनके 93 लाख युद्धबंदी ये वापस गए थे। इसी के कारण से उनको अपने पैरों पर खड़े होने का अधिकार मिला था। शिमला समझौता टूटने के बाद सीमा से इधर रहे, ये मजबूरी नहीं रहेगी। मुझे लगता है फिर सीधे सीधे सीमा के पार जाकर हिसाब किताब किया। लेकिन जिस तरह आप लोग आरोप लगा रहे हैं धर्म के नाम पर पूछ के गोली मारी, वहाँ तो एक कश्मीरी भी कहा जा रहा है। वो कश्मीरी इसलिए शहीद नहीं हुआ कि वो हिंदुओं की रक्षा करना है, वो अपनी रोजगार की रक्षा करना चाहता था। आखिर क्या कारण है? उसी घटना के बाद 4000 रुपए में घोड़ा मिला है जो पहलगांव तक उस यात्री को बचा कर लेकर आया। उनको सूचना मिलिट्री को इन्होंने नहीं दी, किसी मुसलमान ने, उनको सूचना एक यात्री ने ही दी थी, एक हिंदू ने ही दी थी। इसीलिए मिलिट्री को आने में लेट हुई। इसलिए मैं समझता हूं ये घड़ियाली आंसू है, कुछ और नहीं है। यदि होता, आतंकवादी कहां छिपे हैं? इन्हीं के घरों में ना। सारे पाकिस्तान तो नहीं चले गए होंगे। उनको हथियार किसने उपलब्ध कराए? उनको ड्रेस किसने दी? आखिर दी तो इन्हीं लोगों ने है। इसलिए घड़ियाली आंसू हैं, हम इन आंसुओं से प्रभावित नहीं होने वाले। अपने बच्चों को भी साथ लेकर जाना चाहिए था। हमारी छाती पर इनको क्यों छोड़ा और किस कारण से? हमें ऐसे महात्माओं की जरूरत है ही नहीं, हमारे ऊपर वो महात्मा थोप दिया गया। ये बढ़ गए हैं, मेरे ख्याल 20 गुना हो चुके हैं और
हमने इनका क्या बिगाड़ा बताओ। पर कब्जा कर लिया जब 1947 में हमारे इन्होंने वहां से निकाल दिए, उसके बाद भी ये नहीं माने, उसके बाद वक्फ बोर्ड बना दिया और जुल्म जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना घर बार अपना पैसा अब सब कुछ लुटा दिया अपनी श्री राम। तो आने वाली पीढ़ियां गाली देगी हमें, आने वाली पीढ़ियां, उनका कोई ठिकाना नहीं होगा, चाहे हमें भी कुर्बानी। मारे राजेंद्र और दो एक आधे रियल में मारो नहीं इसको राजेंद्र और इसका एक आधी भाई चप्पल मेरी है, चप्पल मेरी है।